तो जैसा कि अपना जो आज का सेशन था वो था जयपुर मीटअप के ऊपर। तो जैसा कि बताया कि अपना 2 महीने बाद जयपुर के अंदर एक मीटअप आ रहा है, तो सभी लोग एक्साइटेड होंगे मीटअप के लिए। सभी लोग चाहते हैं कि मैं भी क्वालिफाई करूं, कि हम भी जो है जयपुर मीटअप के अंदर आ सके। तो आज का जो सेशन होगा वो इसी चीज के ऊपर होगा कि अपन कैसे क्वालिफाई करें जयपुर जो मीटअप अपना जो 45,000 का जो टारगेट अपन को दिया गया है 2 मंथ्स के अंदर, उसे अपन कैसे क्वालिफाई करें, कैसे अचीव करें और कैसे कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करें। तो वो सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूँ आपको इस मीटिंग के अंदर। तो कॉपी पेन लेके साथ में बैठना, ये नहीं कि कोई चीजें मिस हो जाए फिर आप बाद में मैसेज करो क्या कि भाई ये किया क्या करना है। तो कॉपी पेन लेके आप सभी लोग बैठे रहना, ठीक है। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको मतलब किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है जयपुर मीटअप क्वालिफाई करने के लिए। तो एक बार आप मुझे मैसेज के अंदर टाइप कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे भी सवाल जवाब करूंगा, आपसे भी पूछूंगा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अधिकतर बंदों को तो लीड जनरेशन की ही प्रॉब्लम आएगी कि भाई लीड्स नहीं आ रही है तो कैसे क्या करना है। तो लीड्स के भी मैं बताऊंगा कि लीड्स कैसे लेके आनी है आपको, कैसे क्लोजिंग करनी है, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले देखो कितना मैसेज लीड्स लीड्स ओके थी, ठीक है। चलो मैं सबसे पहले लीड्स पे ही बात करता हूँ। तो जैसा कि पता है कि अपना जो 45,000 का टारगेट है, 2 मंथ का टारगेट साबिर भाई ने जो दिया है अपन को तो मीटअप के लिए, तो उसको कैसे अचीव करना है। तो सबको एक ही मतलब वो रहती है रिक्वायरमेंट कि भाई मुझे लीड्स से नहीं आ रही है, कि भाई लीड्स लेके आए। यार सभी के अगर माइक अगर अनम्यूट हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। साबिर भाई आवाज आ रही है? कि भाई उसमें ना थोड़ा सा यार एक दूसरे फिर डिस्टरबेंस होगा। लीडर ही है सारे, मतलब सारे बंदे लोग लीडर ही है ना, मतलब ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है क्योंकि। लीडर्स भी हैं और कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जिन्हें रिसेंटली स्टार्ट किया है, अच्छा अच्छा। तो लोग ना। चलो ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो लीड्स की लीड जनरेशन कैसे करना है वो चीजें मैं बता देता हूँ। अब काफी ज्यादा जो बंदे हैं यहाँ पे, बहुत सारे बंदे हैं जो सोशल मीडिया एड्स के ऊपर डिपेंड है, बहुत सारे बंदे हैं जो अभी नया है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक ही करना है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक पे बताता हूँ कि आपको ऑर्गेनिक किस तरीके से लीड जनरेशन करना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक क्या चीज होती है, अभी बहुत सारे बंदों को ये भी पता नहीं है कि ऑर्गेनिक क्या चीज होती है, ठीक है। एड्स क्या होता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किसे कहते हैं, तो ये चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ कि मतलब कैसे क्या लीड जनरेशन की जाती है। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर बात करता हूँ। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होती है, जैसे सपोज करो आप अभी प्लेटफॉर्म पे नए हो, अगर आपको लीड जनरेशन करनी है, लीड्स लेके आनी है, कस्टमर्स लेके आने हैं, क्लाइंट्स लेके आने हैं, सबसे पहले तो अपना जो फोकस रहेगा पहले अपना पर्सनल ब्रांडिंग पे रहेगा। आपका जो भी प्रोफाइल है आप उसे अच्छा बनाइए, ठीक है। जब अपनी दुकान अच्छी होगी तो कस्टमर खुद अपनी दुकान को देख के आएगा, अपन को कस्टमर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाओ, अपनी दुकान को अच्छा बनाओ। अगर आपकी अच्छी रहेगी तो कस्टमर खुद ही बोलेगा यार इसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बंदे ने कुछ अचीव किया। चाहे आप कुछ भी नहीं कमाए हो डजेंट मैटर, लेकिन आपका प्रोफाइल अगर आपका एक नंबर है तो इजीली हर बंदे को ट्रस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है, अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइजिंग करना है, अपना प्रोफाइल को चेंज करना है, हाईलाइट्स वगैरह डालने हैं। अब बहुत सारे बंदों को ये डाउट आता है कि आकिब भाई हमारी तो इनकम ही नहीं हुई, हम सोशल मीडिया पे क्या डालें। तो अब ये भी चीजें हैं। तो इसके लिए क्या करिएगा आप, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज करो अपना जो फ्यूचर फिक्स का जो ग्रुप है, यहाँ पे अपडेट्स आती रहती है मीटिंग्स की, या कोई भी बंदे अगर जो भी सेल्स वगैरह निकालते तो आप उनकी स्टोरी पे स्टेटस वगैरह लगाया करो। जो भी बंदा मतलब जिसकी कभी कभी 1500 की या 2000 की जितनी की भी इनकम होती है, तो आप उसे लेके स्क्रीनशॉट को लेके आप अपने जो है प्रोफाइल के ऊपर लगाया करो। वहाँ पे लिखा करो कि माई स्टूडेंट माई टीम मेट टुडे अर्निंग प्रॉफिट वगैरह सारी चीजें, ठीक है। और मोटिवेशनल वगैरह वीडियोस वगैरह लगाया करो, बिजनेस की साबिर भाई अपडेट्स देते रहते हैं, क्या क्या ऑफर्स वगैरह आ रहे हैं उनकी आप लगाया करो। तो ये एक अपनी ऐसी धीरे धीरे क्या होगी कि ब्रांडिंग होने लगेगी। अपना वीडियो जैसे कोई सपोज करो कहीं घूमने निकलते हैं तो छोटे छोटे क्लिप अपन एडिट करके भी अपना जो है वीडियो को डाल सकते हैं इंस्टा के ऊपर। तो उससे भी काफी अच्छा खासा अपना जो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। तो अब ऑप्टिमाइज में जैसे बायो हो गया, जैसे अब अपना बायो में क्या क्या हाईलाइट्स वगैरह चेंज कर लिया आपने, ठीक है, हाईलाइट्स अच्छे अच्छे डाल दिए, ठीक है। अब ऑर्गेनिक लीड कैसे करना है, प्रोफाइल अब आपने अच्छा बना लिया। अब क्या करना है, जैसे सपोज करो आपके इंस्टा में जितने भी बंदे टच है, ठीक है, अब आपकी जो बंदे स्टोरी देख रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो 30 जने देख रहे हैं, 50 जने देख रहे हैं। अब उनके माइंड में ये आएगा कि यार ये जो अपने जो भाई है, जैसे सपोज करो जो समीर भाई है, यार ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चलो इनसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब उनसे आपका कांटेक्ट हुआ, आपने उनको मैसेज किया, उनको आपके अपने बिजनेस के बारे में चीजें समझाई कि भाई हमारा ये बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का, यहाँ पे आपको स्किल्स सिखाई जाती है, ठीक है। स्किल्स सीख के आप डेली का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसको व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना है। धीरे 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 क्या करना है, जैसे सपोज करो आप डेली के 5 बंदे व्हाट्सएप पे लेके आ गए, 10 बंदे लेके आ गए, 20 बंदे लेके आ गए,
धीरे धीरे आपके पास में व्हाट्सएप पे आने लगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आने के बाद में एक अपना क्या करो कि एक ग्रुप बना लो या फिर एक ब्रॉडकास्ट बना लो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में क्या है कि आप अपडेट्स वगैरह डालते रहो, व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरी लगाते रहो, स्टेटस लगाते रहो। ठीक है, वहां से भी आपकी क्लोजिंग धीरे धीरे चांसेस रहेंगे निकलने के। ठीक है, तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन तो अपन को अभी ऐसे ही करनी है। अब रही बात कि अपन को सोशल मीडिया एड्स कैसे चलाने हैं। ठीक है, अब सपोज करो जिसकी दो चार सेल हो गई हो, फर्स्ट सेल निकल गई हो, तो उसको धीरे धीरे एड्स के ऊपर भी फोकस करना है। तो एड्स के लिए साबिर भाई ने बंदा रखा है अपनी टीम के अंदर। अगर किसी को भी एड्स वगैरह चलवाने हो, एड से रिगार्डिंग अगर कुछ भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो साबिर भाई से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, साबिर भाई उसकी हेल्प कर देंगे कैसे आपको सोशल मीडिया ऐड रन करना है। ठीक है, और रही थर्ड चीज कि अपन को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करनी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है कि जैसे सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर लोग रहते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इस्लामिक वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करिएगा। जब आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही आपको ये चीजें करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। उससे पहले सिर्फ आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करनी है, पहला स्टेप तो ये है। ठीक है, ऑर्गेनिक पे ही सबसे पहले अपन को फोकस रखना है लीड्स के। अगर अपन को लीड जनरेशन करना है, मीटअप क्वालिफाई करना है, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है अपने पास में और अपन को पैसा ज्यादा कमाना है, 45,000 है। क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आपको अचीव करना है। ठीक है, अब रही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर भी क्या है कि मतलब काफी ज्यादा बहुत सारे लोग रहते हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर रहते हैं छोटे मोटे, इस्लामिक कंटेंट वगैरह जो डालते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करिए, उनसे आप अपना वीडियोस के बारे में बात करिए कि भाई हमें अपना प्रमोशन करवाना है एफिलिएट के थ्रू। उनको अपना स्क्रिप्ट दीजिए। अगर आपको स्क्रिप्ट नहीं समझ में आता है कैसा क्या देना है तो आप कांटेक्ट करिए, मैं आपको स्क्रिप्ट बना के दूंगा, या साबिर भाई से कांटेक्ट किए, साबिर भाई आपको स्क्रिप्ट वगैरह सारी चीजें बना के देंगे। तो वहां से भी अपना प्रमोशन वगैरह लेके आप मतलब लीड जनरेशन कर सकते हो। अब लीड्स आ गई, काफी ज्यादा बंदों का ये रहता है कि आके भाई लीड्स तो आ गई लेकिन अब हम क्लोजिंग कैसे करें, सेल्स नहीं निकल रही है। हमारे पास में 50 लीड्स आ गई, 60 लीड्स आ गई, हमें मीटअप क्वालिफाई करना है, टाइम पीरियड बहुत कम है, और मतलब हमारा अचीवमेंट जो है अभी तक बचा हुआ पड़ा। तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या क्लोजिंग करनी है वो चीजें भी। सपोज करो जैसे कि आपके पास में डेली 30 40 50 जो भी लीड्स आ रही है, ठीक है, 10 लीड्स आ रही है, 5 लीड्स आ रही है, ठीक है, उनको व्हाट्सएप के ऊपर लेके आओ। व्हाट्सएप के ऊपर लाके उनको अपना प्लान वीडियो जो है अपना कंपनी का, पहले उनसे डिटेल्स वगैरह लीजिए आप, जो भी उनका नाम वगैरह, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उससे नंबर सेव करवाइए। जब तक वो बंदा नंबर सेव नहीं करेगा तो उसके क्लोजिंग के चांसेस बहुत कम रहेंगे। मान के चलो 90 में से सिर्फ 10% रहेंगे कि वो बंदा ज्वाइन हो सके, वरना अदरवाइज नहीं होगा। नंबर सेव अगर आप उसी का करवाओगे तो ही आपको उसका बेनिफिट है, वगैरह अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो उससे सबसे पहले अपन को अपना नंबर, उस कस्टमर्स को अपना नंबर सेव करवाना है। नंबर सेव होने के बाद में जब वो बंदा अपना नंबर सेव कर ले, उसके बाद में उसकी डिटेल्स वगैरह अपन को लेनी है, जो भी उनका नाम वगैरह सारी चीजें हैं। ठीक है, नाम वगैरह लेने के बाद में उसको अपना जो बिजनेस का जो अपना प्लान वीडियो है, वो भी अपना कंपनी का जो अपना प्लान वीडियो वो शेयर कीजिए, उसको उसको देखने का टाइम दीजिए कि भाई आपको ये वीडियो देखना है। और देखने के बाद उसको डायरेक्ट कॉल पे लीजिए, उसके डाउट्स क्लियर करिए कि भाई आपका डाउट्स क्या है। बोलता है भाई मुझे चीजें समझ में नहीं आई, ये कैसे क्या करना है, तो उसको बोलिए कि एक बार वापस आप फिर से वीडियो देखिए। जब तक वो बंदा वीडियो नहीं देखेगा तो तब तक तो उसका मतलब बिजनेस क्लियर नहीं होगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अगर जो है उसका जो प्लान वीडियो अगर आप दिखा देते हो सारा सब कुछ, तो उससे पहले आप कॉल पे लीजिए। अब आप क्या करते हो कि चैट पे सारी चीजें करते हो, तो चैट पे क्या कि कभी चांसेस नहीं, क्योंकि अभी आप क्या कि फ्रेशर हो, मतलब तो इतना वो नहीं रहता कि आप मतलब कॉल के ऊपर ही, सॉरी, चैट के ऊपर उसे क्रॉस कर सको। तो अपन को क्या करना है कि डायरेक्ट कॉल के ऊपर लेना है। ठीक है, कि भाई कॉल के ऊपर लाने के बाद मुझसे पूछिए कि अगर भाई आपने वीडियोस वगैरह देखा है तो उसमें कौन कौन से पैकेजेस है, पैकेजेस के बारे में पूछिए। अगर वो पैकेजेस का नाम ले बता देता है तो इसका मतलब उसने वीडियो देखा है। फिर उससे पूछिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन सा पैकेज लेने का है, आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो, वो चीजें आप उनसे क्लियर किए कि भाई मुझे इस पैकेज से स्टार्ट करना है। सपोज करो जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब नया बंदा आता है ना तो सोचता है कि मैं कम से ही स्टार्ट करूँ। ठीक है, जब अपन ने भी ज्वाइन किया था तो अपन भी यही सोचते हैं कि भाई मैं कम से स्टार्ट करूँ। ठीक है, लेकिन कम स्टार्ट करने का मतलब ये है कि अपन को एक तो पहली चीज अपन को स्किल्स अच्छी सीखने को नहीं मिलेगी, ना ही नॉलेज मिलेगा। तो उसको मतलब उसको करिएगा, उससे बात करिएगा और उसको बोलिएगा कि भाई जो आप पैकेज ले रहे हो उसके बारे में उसको पूरा तफसील से समझिएगा कि इस पैकेज में आपको ये बेनिफिट्स, अगर आप ये पैकेज वगैरह लेते हो तो आप हमारी टीम के अंदर आके, ये हमारी जो फ्यूचर फिक्स है, यहाँ पे आपके ये सारी चीजें स्किल सीख सकते हो, अपना स्मार्टफोन का यूज करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये सारी चीजों से क्लियर करिएगा। ठीक है, इस तरीके से लीड जनरेशन। और बाकी अदरवाइज किसी का कोई डाउट है? सर कोई पैसा लगाना नहीं चाहता हूँ, हाँ तो देखो पैसा लगाना, देखो पहले मैं
ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ कि अपने पास में जो आता है हर बंदा यही बोलता है कि भाई पैसा नहीं है। ऑब्वियसली जब मेरे पास में भी डेली क्लाइंट आते थे तो मैं भी काफी ज्यादा जो आते हैं वो अधिकतर यही बोलते हैं कि सर हमारे पास में पैसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए उस बंदे के ऊपर कभी, एक बंदे के ऊपर कभी आप डिपेंड मत रहिए। ठीक है, उसके पास जब पैसा आएगा तो वो स्टार्ट करेगा। हाँ, लेकिन उसको मैंने जैसा कि बोला था कि उसका नंबर सेव करवा लीजिए और ब्रॉडकास्ट बनाइए। आप ब्रॉडकास्ट अगर बनाएंगे, अगर आप डेली अपडेट्स डालते रहेंगे, हफ्ते में जैसे 2 या 3 बार अगर आप अपडेट्स डालते रहेंगे, तो उसके चांसेस ही रहेंगे जहां वो 1 महीना लगा रहा था स्टार्ट करने के लिए, वहाँ 15 दिन लगा ले या 10 दिन लगा ले, लेकिन वो बंदा स्टार्ट जरूर करेगा। फॉलोअर्स नहीं है तो उनको फेक लगता है। ओके, और एक फॉलोअर्स नहीं है तो उनको फेक लगता है। हाँ, ये चीज भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने बात करी थी कि पर्सनल ब्रांडिंग पे, तो ये चीजें, ये डाउट्स तभी आते हैं जब आपका पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हुआ हुआ रहता है। ठीक है, आपका प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइजिंग नहीं रहता है, आप एक्टिव नहीं रहते हो, तभी बंदे ये सवाल करेंगे, वरना अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आप टाइम टू टाइम अपडेट्स वगैरह डालते रहेंगे, अपना वीडियोस वगैरह डालते रहेंगे, कंटेंट पे फोकस रखेंगे, तो बंदे कभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे फॉलोअर्स नहीं है। धीरे धीरे ही फॉलोअर्स जो है उसके डेवलप होंगे, धीरे धीरे ही उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ठीक है, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे भी आई थिंक शायद 400 या 500 फॉलोअर्स थे। तब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे से भी काफी ज्यादा बंदे बोलते थे कि आकिब भाई ये फेक है, फॉलोअर्स नहीं है। तो वो धीरे धीरे जब चीजें मैंने क्लियर करी, चीजें सीखी, तो धीरे धीरे आज फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। और कोई किसी का कोई डाउट्स है? मीटअप को लेके कोई क्या है, मतलब कोई एक्साइटेड है कि मैं, हमें मीटअप अचीव करना है, कैसे क्या करना है, उसके रिगार्डिंग कोई सवाल पूछिए आप मेरे से। इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, बैन हो गया। देखो इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है, बैन हो गया, तो उसका तो कुछ कुछ कर नहीं सकते, नया अकाउंट बना लो। पहले से ही बोलते हैं कि इन्वेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। साबिर भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। साबिर भाई, इस और किसका क्या डाउट्स रहता है एक बार आप क्लियर कर लीजिए। जैसे आपका माइक अनम्यूट है कि अधिकतर लोगों को क्या डाउट्स आता है आपके पास में, तो वो चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ मीटअप के आके रिगार्डिंग। भाई देखो मेनली डाउट यही आते हैं लोगों के, मतलब जैसे मान के चलो लीड्स आ जाती है, लीड्स आने के बाद में स्टार्ट नहीं करते हैं पर्सन ना, हम्म बंदे ऑब्जेक्शन देते हैं, जैसे पैसा नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे, हम्म। मेरा देखो, पैसा आप ही लगा दो, तो तो ऑब्जेक्शन clear कर थोड़ा सा देता हूँ। हैंडलिंग बहुत के सारे बारे में बच्चे तो बताइए मेरे भाई। पास में भी आते हैं, राइट। बोलते हैं कि यार जैसे लीड तो आ रही है कि भाई हमारे पास में लीड से मतलब कि हमारे पास में पैसा नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे, अब्बा नहीं मान रही, अम्मी नहीं मान रही है। तो ये सवाल भी बनता ही है। जब अपन ने भी स्टार्ट किया था तो अपन भी, क्योंकि पैसा ऑब्वियसली उन्हीं से लेना होता है, तो अब उनको कैसे क्या मनाना होता है, तो सिंपल सी बात है कि भाई आप उनको हिंट दीजिए कि अभी आपके पास में जो मोबाइल है, ठीक है, आप मोबाइल चला रहे हो, कितने का है, कि भाई मेरा 20,000 का मोबाइल है। कि आपकी अम्मी अब्बा से पूछ के क्या मोबाइल लेके आए हो, या आप अम्मी अब्बा से पूछ के क्या मोबाइल चला रहे हो, वो बोलेंगे कि नहीं हम हमारे मर्जी से ले गए। तो उनको ये, जब आपके पास में अपना मोबाइल चलाने के लिए, अपना मोबाइल लेने के लिए जब 20,000 रुपए है, या अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास में 8,000 रुपये नहीं है, तो वो बोलेगा कि इसी मोबाइल से हम आज पैसा कमा रहे हैं। अगर हमारे पास में 20,000 का मोबाइल है तो हम इसी मोबाइल से पैसा भी कमा रहे हैं, स्किल्स भी सीख रहे हैं और मोबाइल भी चला रहे हैं। अगर अपन इस तरीके से थोड़ा सा क्लोजिंग करेंगे, अच्छे से उनको चीजें क्लियर करेंगे, तो चांसेस रहते हैं बंदे के कि भाई हाँ भाई मुझे स्टार्ट करना चाहिए। आगे भाई जो भी मतलब वो जिनके थ्रू जो भी आगे यार भाई लोग जो है एकदम सही क्लियर बोल रहे हैं बात। ठीक है, और कोई डाउट है साबिर भाई, किसी का कोई कुछ? जी जी आकी भाई बिल्कुल। डाउट्स वगैरह तो, और तो मेनली जैसे लीड्स वगैरह के बारे में और आप इनको थोड़ा डीपली बता दो, बस आप प्रोफाइल बता दीजिए एक बार, ऑप्टिमाइजेशन। थोड़ा बहुत आप भी बता दीजिए भाई कैसे क्या करना है, फिर उसके बाद मैं सारी चीजें क्लियर करता हूँ। हाँ बिल्कुल आकी भाई देखो मेनली तो अगर ये समझे ना बंदे, तो मेनली क्या होता है कि एफिलिएट में ना तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है अपनी। अगर हम्म। तीन चीज पर बंदा फोकस करेगा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रोफाइल के ऊपर, जैसा आपने बता दिया ऑलरेडी कि जी। प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोफाइल बंदा ऑप्टिमाइज नहीं करेगा तो वो ग्रो नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। राइट। तो ये तो आप लोग ना भाई सभी के सभी ना अपने माइंड में फीड कर लो, अगर आप एफिलिएट इंडस्ट्री में हो ना, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, वीडियोस कंटेंट आपको बनाने पड़ेंगे, राइट। अगर आप अपना कंटेंट भी नहीं बना सकते हो, अगर अपना फेस रिवील नहीं कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप स्क्रिप्ट वगैरह डाल के, पोस्ट वगैरह डाल के भी आप अपना जो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, जरूरी है कि आप अपना खुद वीडियो बना के डालो। अगर अच्छी बात है, अगर आप वीडियो बना के डालते हो,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप मेरा प्रोफाइल जाके देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में, मुझे भी काफी लोग बोलते थे, बहुत सारे बंदों को शर्म भी आती है कि यार रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त लोग क्या बोलेंगे। देखो किसी ने ही सुनना, पहली बात, ठीक है। अगर इन चीजों को लेके बैठे रहे तो पॉसिबल नहीं कि भाई आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजिंग होगा अच्छे से, आप अच्छे से मतलब ग्रो कर पाओगे। तो ये चीजें इनको इग्नोर करनी पड़ेगी। आपको अपना डर निकालना पड़ेगा कैमरे के आगे, ठीक है। कैमरे के सामने आके बैठना पड़ेगा, वीडियो बनानी पड़ेगी, तभी आपका आकिब प्रॉपर। भाई आप इनको ये बताएं, स्टार्टिंग में जब आपने वीडियोस वगैरह स्टार्ट किया था बनाना, तो क्या मतलब क्या रहता था? क्या वीडियो तुरंत बन जाती थी? ऑब्जेक्शन नहीं आते मतलब, या परेशानी आती थी बनाने में बार वगैरह, बार? तो हम तो सिंपल सा है कि एडिटिंग वगैरह भी नहीं करते थे जब स्टार्ट मैंने किया था। जैसा वीडियो शूट हुआ तो छोटा मोटा उसको एडिट करके हल्का सा अपलोड, मतलब काफी लोग बोलते थे, दोस्त लोग भी मजाक उड़ाते थे कि भाई कैसा है क्या। तो इन चीजों से अपन को डरना नहीं है कि यार भाई, यार दोस्त लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, तो इन चीजों को इग्नोर करना है, ठीक है। आपको अच्छे से अपने कंटेंट पे फोकस रखना है, डेली एक वीडियो डालना है, ये एक पोस्ट डालना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपको डालना है तभी आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजिंग होगा, आपकी दुकान अच्छी होगी, तभी आपके पास में क्लाइंट्स आने लगेंगे। जब धीरे धीरे क्लाइंट्स आने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी इनकम भी स्टार्ट होने लगेगी, और आप धीरे धीरे जो है ग्रो करने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई डाउट्स है किसी का? अभी कितना, किस किस का कितना अचीव हो गया मीटअप, तो वो चीज़ एक बार आप मुझे मैसेज में टाइप कर दीजिए कि भाई मैंने इतना अचीव कर लिया। जैसे 1 तारीख से अपना था मीटअप क्वालिफाई का, किसने कितनी कितनी इनकम कर ली और किसने नहीं की, जीरो। आकिब भाई थोड़ा सा ना इनको मीटअप मीटअप की अहमियत बताओ कि मीटअप में आने से इनको क्या मिलने वाला है, इनका देखो, बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? देखो आपको क्या चीजें मिलने वाली है वो मैं चीजें बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपकी मीटअप में आने के बाद आप जब खुद को देखोगे ना, तो 50% खुद को पहले तो चेंज देखोगे, क्योंकि मीटअप मीटअप से जब आओगे ना, तो एक अच्छी ब्रांडिंग के, मतलब आपकी एक अच्छी ब्रांडिंग हो जाएगी। मतलब मीटअप में आप इतने सारे लोगों को देखोगे, ट्रॉफी वगैरह मिलेगी वहां पे। अगर आपने 10 वीडियो या फोटो शूट भी किया ना, तो बहुत कुछ आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज, यानी 50% तो आपका वहीं से ही हो जाएगा ऑप्टिमाइजिंग। और उसके बाद में आपकी जो ग्रोथ होगी ना, आप खुद देखना नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ होगी आपकी। आपसे फिर कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना कमाया, आपकी इनकम कितनी हुई। फिर बंदे आपकी प्रोफाइल देखेंगे, यार बंदे ने अचीव किया है, बंदे ने ये सारी चीजें की, ऑटोमेटिक ही सारी चीजें होने लगेगी आपकी। मीटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो मीटअप के ऊपर फोकस करिए। आप जल्द से जल्द जो चीजें नए, जिसकी ये भी जो न्यू पर्सन है, अगर जिसकी ट्रेनिंग चल रही है तो ट्रेनिंग पे फोकस करिए, ठीक है। सारा सब कुछ होगा। और किसी का कोई डाउट है? आवाज आ रही है साबिर भाई? आवाज आ रही है गाइस मेरी? तो और किसी का कोई डाउट्स है मीटअप के, मीटअप को लेके, तो वो मेरे से पूछ सकता है, क्लियर कर सकता है। बाकी और किसी को किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्लियर कर दूंगा। कल मैंने मेरे को लगा वीडियोस नहीं डाल सकती, ब्रांड के लिए क्या डालो? ओके, देखो, अगर आप अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते हो तो मैंने अभी जैसा कि बताया है कि जिन लोगों की अभी अर्निंग्स वगैरह हो रही है अपनी कंपनी के अंदर, जो भी लोग कमा रहे हैं, जो भी स्क्रीनशॉट और हाँ, जो डाल रहे हैं ग्रुप के अंदर, आप वो भी जो है अपलोड कर सकते हो, ठीक है। वीडियोस वगैरह जैसे इस्लामिक के रिगार्डिंग जो वीडियोस वगैरह होती है, आप उससे कंटेंट जोड़ के भी आप अपना एक वीडियो शूट वगैरह करके भी, उसे भी अपलोड करके भी आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप खुद का ही डालो, खुद की ही इनकम शो करो। जब आपका खुद के भी इनकम स्टार्ट नहीं हुई तो आप क्या डालो? तो स्टार्टिंग आपको वहीं से करनी हो, ठीक है, जिनकी इनकम शो वगैरह हो रही है। इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं रुक रहा है, बार बार न्यू अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। भाई मेरा अकाउंट सस्पेंड किस रीजन से हो रहा है ब्रो? आपने क्या गलती की जो आपका अकाउंट बार बार सस्पेंड हो रहा है? आप या तो इनकम वगैरह ज्यादा चीजें स्टेटस वगैरह लगा रहे होंगे, इसलिए इस वजह से शो हो रहा है। 7/3 ठीक बता रहे थे मतलब, मैं 4 दिन से शुरू किया हूँ। हाँ भाई, तो अभी अभी अगर आपको 4 दिन हुआ तो सिर्फ आप ट्रेनिंग पे फोकस करिए, ठीक है। आपको जो ट्रेनिंग्स वगैरह दी है उस चीज पे फोकस करिए।
सोहेल भाई आपको डाउट क्या है ये, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बातें यार। साबिर भाई थ्री चीज बता रहे थे सर साबिर भाई जिस। थोड़ा बहुत आप क्लियर कर दीजिए, थोड़ा बहुत अब आपका जो है आप बता दीजिए। मैंने मेरी चीजें क्लियर कर दी है मीटअप को लेके, कैसे क्या क्वालिफाई करना है। बाकी अब कुछ रहा तो एक बार आप क्लियर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो यार मेनली चीज वही होती है कि बंदा अगर लीड्स पे फोकस करेगा, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करेगा, तो सेल्स क्लोज हो जाती है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर ये छोटे कोर्स की पेमेंट भी लेते हैं ना, तो बड़े कोर्स में तो मैं इनको पिच करवा दूंगा। ऐसा भी अपन कर लेते हैं, अगर मान लो किसी के पास छोटे कोर्स का पेमेंट आया तो सिस्टम है, वो। अगर आपके पास में कोई क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास में कोई क्लाइंट्स आते हैं, अगर आपसे कन्वर्ट मतलब क्लोज नहीं हो रहे, तो आप डायरेक्ट सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करवाइए उनका। वो क्लोजिंग करेंगे। जैसे साबिर भाई हो गए, अपनी जो भी सपोर्ट सिस्टम पे जो लोग बैठते हैं उनसे कांटेक्ट करवाइए, वो बात करेंगे उनसे। ठीक है, तो वहां से धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से बात करी जाती है, किस तरीके से क्लोजिंग की जाती है, तो धीरे धीरे वहां से आप सीखना स्टार्ट कर दोगे। जी, आगे क्लियर करिएगा। यहाँ पर कुछ मेंबर्स के डाउट्स आ रहे हैं कि रूम्स किसको मिलेंगे। भाई मीटअप में एंट्री उसी को मिलेगा जिसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। पेड वाला सिस्टम नहीं रहेगा, मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दूं चीजों को। पेड वगैरह पर नहीं रखेंगे। जो टारगेट वो कंप्लीट करेगा, 45 के कंप्लीट करेगा, उसी को ओपन एंट्री देंगे मीटअप के अंदर। क्यों, हमें भाई अवेलेबल पर्सन चाहिए, हमें कचरा पर्सन नहीं चाहिए। जो मेहनत करके अपने टारगेट को कंप्लीट करेंगे उसी को ओपन लेकर आएंगे, क्यों आकी भाई। जी 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 जी। तो भाई सभी लोग अभी मेहनत पे जुट जाओ। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा है, ये भी नहीं कि भी सिर्फ 5-7 दिन ही निकले हैं। तो टाइम काफी ज्यादा है। फोकस करिए सिर्फ अपने काम को लेके। ठीक है, फालतू चीजें छोड़ दीजिए, घूमना फिरना। 2 महीने कंटिन्यू मेहनत कर लीजिए। 2 महीने तक अगर आपने मेहनत कर ली, उसके बाद में आप खुद रिजल्ट देखना। जहाँ पे आपने ये 2 महीने मेहनत करी ना, वहाँ पे आप इजीली आराम से 7 से 8 महीने आपको देखना ही नहीं पड़ेगा पीछे मुड़ के। आपकी ग्रोथ किस लेवल पे स्टार्ट होती है, नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि बहुत चीजें चेंजिंग हो जाती है मीटअप में आने के बाद में। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है वहाँ पे। आप जब नए नए लोगों से मिलते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़े बड़े अचीवरों से मिलोगे तो वो भी आपको नई नई चीजें सिखाएंगे वहाँ पे। जब आप वहाँ पे बैठोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस हाई मतलब अलग लेवल का रहेगा कि यार मुझे भी ये चीजें करनी है, मुझे भी ये चीजें सीखनी है। जब आप एक दूसरे से मिलते हो तो नई नई चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, तो उस पर फोकस करिए भी अब। आगे क्लियर करिए। जो पर्सन अगर एड वगैरह चलवाना चाहे तो आकी भाई वो मैसेज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एड सर्विस सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस फंड का पेमेंट करना पड़ेगा, फंड डालो और लीड्स वगैरह जनरेट करो। आपकी वॉइस नहीं आ रही आकी भाई, 1 मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ। गाइज अभी आपको है ना, जैसे एड्स पे फोकस ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे अगर आप अगर अभी अभी आ रही है मेरी आवाज, क्लियर आ रही है? हाँ बिल्कुल, अभी वॉइस क्लियर है आपकी। फिर अभी आप अगर ऑर्गेनिक पे फोकस करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो देखो आप पैकेज ले रहे हो, फिर अगर आप फंड डालोगे तो कहीं ना कहीं चीजें है। फंड तब डालेंगे जब अपनी इनकम थोड़ी बहुत हो जाए, 20-30 हजार की हो जाए, तो अपन एड्स भी चलाएं। ठीक है, क्योंकि अगर अभी आप जीरो हो तो मैं तो यही बोलूंगा कि ऑर्गेनिक पे फोकस करिए। ऑर्गेनिक करोगे चाहे रिजल्ट थोड़े से लेट आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर आपको। तो ऑर्गेनिक पे फोकस करिएगा। बाकी और किसी का कोई डाउट है? भाई इंशाल्लाह जरूर मेहनत करिए, सब चीजें पॉसिबल होगी। जी। और किसी का कोई डाउट है, किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही तो कहीं पूछ सकता है। ठीक है। ये मोहम्मद फाजिल का डाउट है, अगर फ्यूचर फिक्स में सभी मेंबर्स ने 45 के हिट कर लिया तो क्या सबको आने का मौका मिलेगा। हाँ जी मेरे भाई बिल्कुल। जी, सबको आने का मौका मिलेगा। मैंने कभी इंस्टाग्राम पर फोटो नहीं डाला, वीडियो क्या डालूंगा। भाई मर्जी है तुम्हारी, जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे तुम्हारे साथ, मत डालो भाई। हम तुम्हें तरीका बता रहे हैं। देखो गाइस, अगर आप मैं यही चीजों को अगर लेके बैठे रहोगे ना, तो वो चीजें होगी नहीं। जैसा कि अभी मैंने बोला था
कि भाई बहुत सारे पर्सन होते हैं जो वीडियो डालने में शर्माते हैं, फोटो खींचने में शर्माते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट इश्यू। देखो, अगर अगर आप जब तक कैमरे के सामने आके खुल नहीं पाओगे ना, तो पॉसिबल नहीं कि आप नेक्स्ट लेवल की ग्रो कर पाओ, ठीक है। लेकिन वो चीजें होती है धीरे धीरे, जब चीजें अपने को रिजल्ट आने लगते हैं उसी के बाद में सारी चीजें होती है। तो फोकस करिएगा सिर्फ कंटेंट के ऊपर अभी स्टार्टिंग में, और उसके बाद में फिर आप अपना खुद का रिजल्ट देखिए। और किसी का कोई डाउट है? ये फारूक भाई का डाउट है आकिब भाई, नई लीड को वीडियो सेंड करने के बाद रिप्लाई नहीं आता, तो इस इनको बताओ थोड़ा सा। नई लीड को, मतलब नई लीड को जैसे मान के चलो कोई जैसे न्यू लीड्स आती है व्हाट्सएप के ऊपर, जी, प्रेजेंटेशन देखने के बाद में रिप्लाई नहीं करते। रिप्लाई नहीं करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट एक चीज बता देता हूँ। क्योंकि मैंने जैसा कि बोला था कि अगर आपके पास में लीड्स आ रही है तो सबसे पहले आप उनका अपना नंबर सेव करवाइएगा, एक स्क्रिप्ट बना लीजिए आप, ठीक है। नाम वगैरह उनका, उनसे सबसे पहले नंबर सेव करवाइएगा। अगर वो बंदा नंबर सेव कर ले तो सब 256 बंदे का एक ब्रॉडकास्ट बनता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास में 256 बंदे हो तभी आप एक ब्रॉडकास्ट बनाओ। अगर आपके पास में 20 बंदे भी हो रहे हैं, 30 बंदे भी हो रहे हैं, ब्रॉडकास्ट क्या चीज होती है? जब अपन कोई चीज उस ग्रुप में डालते हैं तो उनको ये लगता है कि बंदा अपन को पर्सनली भेज रहा है, ये नहीं लगता कि अपन को किसी जो ग्रुप में ऐड किया है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट करिए वहां पे आप, मतलब जिस भी पर्सन की डेली बेसिस पे इनकम्स हो रही है, लाइव फीडबैक वगैरह जो भी है, वीडियोस वगैरह आप डालिए उसके अंदर। और ऑफर्स वगैरह जो भी आते हैं वो चीजें अगर आप उसमें अपडेट करोगे तो वहां से आपकी धीरे धीरे जो है सेल निकलना स्टार्ट होगी। और किसी का कोई डाउट है? केफ भाई, आपका जो डाउट है किराया भी दोगे आने जाने का भाई? जयपुर आने तक आपका रहेगा, बाकी होटल पहुंचने के बाद में ये सब कुछ कंपनी मैनेज करती है। बहुत सारे बंदे हैं भाई, मीटअप में क्या क्या चीजें होगी, कैसा क्या होगा। देखो, मीटअप क्या होता है सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ। मीटअप जैसा कि आपको वहाँ पे पहले तो जो चीजें है वो मतलब जो अपनी फ्यूचर फिक्स की जो चीजें हैं वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी कि आप अपना बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हो, ठीक है। और मीटअप में आने के लिए आपको क्या क्या चीजें, अगर आप मीटअप में आओगे तो आपको एक अच्छा खासा, मतलब जो है, जैसा कि साबिर भाई अपन ने बता ही दिया कि 2 दिन का स्टे रहेगा। आपको होटल्स वगैरह दिए जाएंगे, रूम वगैरह रहेगा आपका। और मीटअप में सुबह मतलब खाना पीना वगैरह सारी चीजें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं रहेगा उसका। मीटअप क्वालिफाई कर, तो वहाँ पे आओगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, यानी कि अभी भाई अपन जा रहे हैं वहाँ पे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, बहुत कुछ फायदा होगा आपको। और कोई डाउट है साबिर भाई? और अगर कोई लीड से इंस्टाग्राम पे मैसेज करे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर भेज दो उसे, या कुछ और बता दो। देखो, सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा अगर आपको इंस्टा पे मैसेज कर रहा है तो उससे बोलिए, देखो मैं आपको इंस्टा पे सारी चीजें क्लियर नहीं कर सकता। अगर आपको बिजनेस की पूरी डिटेल्स चाहिए, अगर आपको सीरियसली बिजनेस को समझना है तो आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। आप मेरा नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, फिर अपन व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हैं और कॉल पे अपन अच्छी सारी चीजें डिस्कशन करते हैं। ऐसे उनको एक्सप्लेन करिए, तब बंदा जो है कि व्हाट्सएप पे आपके पास आएगा और आपसे सारी चीजें समझेगा, उसके बाद वो आपसे पैकेज बाय करेगा, ठीक है। और कोई चीजें, और कोई अपडेट? ये अली भाई कुछ बोलना चाहते हैं, तो हाँ जी भाई आप बोल सकते हो, बताओ। अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। पहले तो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, मैं ये कह रहा था कि इंस्टाग्राम जो मैंने एक पैकेज लिया है, जो 1500 का एक पैकेज लिया है, वो ओके। पैकेज में सिर्फ पहले 2-3 महीना जो मेरे को एक अर्शिया मैडम था, वो मैडम बोल रहे हैं कि 2-3 महीना सिर्फ सीखना पड़ेगा। जी। तो जी। उसमें मैं 2-3 वीडियो देखा है। जो 2-3 वीडियो में देखा है, वो देखने के बाद तो मेरे को लग रहा है कि जो एडिटिंग का बारे में उसमें बोल रहा है, वो सब एडिटिंग ऑलरेडी मेरे को पहले से ही आता है। ओके। फिर भी जो अकाउंट है, वो अकाउंट में कैसे ग्रो करे, अकाउंट में मतलब व्यूज कैसे लाए, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अपने कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कंटेंट में अगर अपनी क्वालिटी है तब व्यूज आएंगे। अब आप एक उठा रहे हो नॉर्मल वीडियो उठा के, आप अगर अपलोड कर रहे हो तो चांसेस नहीं है कि भाई उस पर वीडियो, मतलब कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है।
कंटेंट में दम होना चाहिए, तब अपन व्यूज की सोच सकते हैं, वरना अदरवाइज, क्योंकि आजकल इंस्टा सोशल मीडिया का दौर है गाइस। हर एक बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है। सोशल मीडिया पे उन्हीं लोगों को पसंद करता है जिसके कंटेंट में वैल्यू हो, जिसके कंटेंट में दम हो, तभी उसको फॉलो करेगा, उसको देखेगा, तभी उस चीज को आगे शेयर करेगा। अगर आपके कंटेंट में दम नहीं होगा तो वो भाई खुद ही देखेगा, वो इग्नोर कर देगा उस चीज को। तो कंटेंट ऐसा डालो, चाहे आप हफ्ते में 3 वीडियो डालो चाहे 2 डालो, लेकिन कंटेंट में दम होना चाहिए, तभी आपके चांसेस रहेंगे कि व्यूज आने के और आपके फॉलोअर्स बढ़ने के। ठीक है। ये वो तो है, लेकिन मैं कह रहा था कि मैं पहले जो ये अकाउंट बनाने से पहले मैं तो अपना खुद का वीडियो डाल रहा था, जैसे कि मैं कॉमेडी वगैरह या लव स्टोरी वीडियो बना के डाल रहा था। लेकिन अब जो अकाउंट क्रिएट किया मैं ये फ्यूचर फिक्स में, तो इसका अगर मैं कंटेंट डालूं तो मैं कैसा कंटेंट डालूं ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास तो अभी अर्निंग हो ही नहीं रहा है। ओके, हाँ, तो ये चीजें मैंने अभी बताई है कि जैसे कंटेंट कैसा डालना है। बहुत सारे पर्सन है जिनकी इनकम वगैरह स्टार्ट नहीं हुई, तो ये चीजें मैंने अभी जस्ट जिक्र भी किया इन चीजों का, कि अगर आपकी इनकम नहीं हुई स्टार्ट, अगर अदरवाइज अगर आप ग्रुप में एड्स हो, जो बंदे स्क्रीनशॉट भेजते हैं अपनी लाइव इनकम का, जो वीडियोस वगैरह भेजते हैं, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी टॉप अचीवर है ना एफिलेट के, जरूरी नहीं कि इसी कंपनी के हो, अदर अगर कोई कंपनी में अगर किसी, मतलब कोई अगर एफिलेट करता हो तो उसको फॉलो करिए आप। उसका काम करने का तरीका देखिए कि किस तरीके से वो स्टेटस डाल रहा है, किस तरीके से वो स्टोरी डाल रहा है, किस तरीके से वो अपना कंटेंट बना रहा है। तो अपने भी जो ग्रुप है, अपना भी जो फीचर पिक्स के टॉप लीडर्स है ना, उनको फॉलो करिए आप इंस्टाग्राम में। उनको देखिए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से स्टोरी डाल रहे हैं। ठीक है। तो उनसे नॉलेज लीजिए, उसी हिसाब से आप उनका भी मतलब लेके और आप वीडियो डाल सकते हो। जैसे अभी मेरी इनकम हो रही तो आप मेरी लेके आप अपने प्रोफाइल पे डाल सकते हो, किसी अदर की हो रही है लेके डाल सकते हो, कि छोटे बंदे पर्सन की हो रही, किसी ने 500 कमाया, 1000 कमाया, माई माई स्टूडेंट रिजल्ट आप उनकी भी डाल सकते हो। धीरे 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 तभी आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी सेल्स निकलना स्टार्ट होगी। हाँ, ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट है किसी का? नहीं, और कोई डाउट नहीं है। तो मैं कह रहा था कि आपका इंस्टा आईडी और सबीर भाई का इंस्टा आईडी ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा, हम लोग फॉलो कर लेंगे। जरूरी नहीं, आप खुद भी सर्च करते रहा करो कि भाई अपने कंपनी के अंदर कौन टॉप लेवल के पर्सन है जो काम कर रहे हैं, जिनकी इनकम हो रही है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनका व्हाट्सएप पे कांटेक्ट होइए, उनसे इंस्टा पे कांटेक्ट होइए, उनको फॉलो करिए और देखिए, उनसे सीखिए। ठीक है। तो वो किस तरीके से कंटेंट डाल रहे हैं, उस हिसाब से फिर आप भी धीरे धीरे उसे कॉपी करना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे आप भी डालिए। तब जाके आपको चीजें समझ होगी, तब जाके आपकी सारी चीजें क्लियर होगी। हम्म, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है गाइस? कोई डाउट है, कोई किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है आपको? कोई नहीं कुछ ज्यादा, जैसे जैसे प्रमोशन कराना, जैसे देखो अभी मैंने एक प्रमोशन चीज कराना है तो कितने। की, मैंने देखो जी जी। करी थी। ठीक है। अगर आपने मेरी बात सुनी कि देखो प्रमोशन स्टार्टिंग में क्या होता है कि हर बंदा चाहता है कि मैं भी कराऊं, मैं भी लीड्स लेके आऊं, तो फालतू पैसा फूकने से अच्छा है कि अभी आप ऑर्गेनिक पे फोकस करिएगा। मेरा मानना ये है। जी ऑर्गेनिक भी करिएगा, ये नहीं कि आप प्रमोशन नहीं करिएगा, मतलब प्रमोशन पे भी आप फोकस करिएगा और ऑर्गेनिक पे भी फोकस करिएगा, दोनों चीजों को साथ लेके चलिएगा। जैसे अगर आप प्रमोशन कर रहे हो तो एक चीज बैकअप होना बहुत जरूरी है। सपोज करो अगर आपका प्रमोशन काम नहीं दिया तो भाई आपका ये है ऑर्गेनिक, उन चीजों को आएगा रिजल्ट। अगर ऑर्गेनिक से नहीं आ रहा तो प्रमोशन से आएगा। तो दो चीजें हमेशा साथ लेके चलिए, एक एक चीज पे कभी डिपेंड मत रहिए। नहीं, अभी फिलहाल तो मैंने किसी से प्रमोशन नहीं करवाया, जो भी मैंने ये अर्निंग किया है तो मैं ऑर्गेनिकली अर्निंग किया है। हाँ, तो ऑर्गेनिक से रिजल्ट आते हैं ना, देखो ऑर्गेनिक से थोड़ा सा लेट आएगा रिजल्ट, चाहे 10 दिन लग जाए आपको, हाँ वो तो है फिर। 15 दिन लग जाए, लेकिन ऑर्गेनिक से जरूर रिजल्ट्स आते हैं। और जो रिजल्ट्स अगर आपने ऑर्गेनिक से सीख लिया ना, फिर आप कभी लाइफ में रुक नहीं सकते, इतना मुझे है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है ऑर्गेनिक से भी आपको। जी आपकी खुद की स्किल्स डेवलप होती है ऑर्गेनिक से। जी। और किसी का कोई डाउट है? एक बार आप मुझे ये बता दीजिए, लीड से आप क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं क्लोजिंग के लिए? देखो लीड से क्या बात करना, सिंपल सी बात है। लीड से अपन को बिजनेस के रिगार्डिंग बात करनी है। सिंपल सी, उन्होंने अपन को क्यों कांटेक्ट किया, बिजनेस के लिए कांटेक्ट किया, किस रीजन से कांटेक्ट किया, भाई पैसा कमाने के रीजन से कांटेक्ट किया। ठीक है। अब उनको चीजें कैसे क्लियर करनी है, उनको पहले अपन को पूरा बिजनेस का जो अपना रोड मैप है, जो अपना प्लान वीडियो है, प्रेजेंटेशन वीडियो है, वो दिखाना है।
प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद उनसे आपको कॉल पे बात करनी है या चैट पे बात करनी है। चांसेस ये है कि ज्यादा कॉल पे बात करिएगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग है आपकी, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप चैट पे बैठे रहो। उसको डायरेक्ट कॉल पे लीजिए, उसका क्या डाउट्स है उससे वो चीजें क्लियर करिए। और कब स्टार्ट करना, मतलब कब स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है वो, तो उसको फॉलोअप लेते जाइए। अब जैसे बोल दिया किसी पर्सन ने भाई मैं पैसे अरेंज करता हूँ, तो उसका फॉलोअप लीजिए। जैसा कि मैंने बताया था ब्रॉडकास्ट वगैरह बनाइए, आप फॉलोअप लेना स्टार्ट करोगे तब आपको रिजल्ट आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और किसी का कोई डाउट है? ठीक है गाइज, अगर और किसी का कोई डाउट्स रहता है तो मैं ग्रुप जो है उसमें मैसेज करिएगा, उसमें सारी चीजें क्लियर कर देते हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज। और इंशाल्लाह कल या परसों फिर कल एक बार और मीटिंग वगैरह रखते हैं अपन, वहाँ पे फिर मैं आपको अलग चीजें बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।